सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिक्सअप। तो आज मैं जा रही हूँ गढ़चिरौली में। मेला लगा हुआ है, आदिवासी मेला है, तो उसे देखने आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं और वो मुझे 7 बजे का टाइम देकर गए हैं। तो अभी मुझे होना है तैयार और थोड़ा सा काम है, बस मैं उसे फटाफट पूरा करूँगी और उसके बाद होती हूँ तैयार। तो ये थोड़े से कपड़े हैं जो दिन में धुले थे, इन्हें तय करके रखना है। और ये थोड़े से बर्तन हैं चाय के, तो इन्हें साफ़ करना है। बाकी मैंने पूरा काम ख़त्म कर रखा है, तो इन्हें करके काम को ख़त्म करके उसके बाद होती हूँ मैं तैयार। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने पहना है ये नेवी ब्लू कलर और स्काई ब्लू कलर का सूट और पिजामी। पुराना ही सूट है बट ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो मैंने अभी सैंडल नहीं पहने हैं, जब हम जाएंगे मैं तब पहनूंगी। तो अभी तक वो नहीं आए हैं, तो अभी हम करेंगे उनका इंतज़ार। तो गाइज़, वो अभी तक भी नहीं आए हैं और टाइम हो चुका है 7:15। तो फाइनली ये आए हैं 7:45 बजे और मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो टाइम आप देख सकते हैं, ये 7:45 बजे आए हैं। और उसके बाद फिर ये नहाने के लिए चले गए और नहा के फिर इन्होंने दिया जलाया। तो दिया जलाने के बाद फिर हमने अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाई और फ़ोटो क्लिक किए। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम निकल लिए मेले में, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था। तो ये मुझे कई दिन से बोल रहे थे कि मेले में जाना है, बट मैं इन्हें मना कर रही थी। तो फिर फाइनली संडे में हमारा फिक्स हुआ कि चलेंगे। तो वैसे तो संडे में फ़ौज की छुट्टी नहीं होती है, बट संडे में काम का प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हम संडे में निकले। तो जैसे ही मैं घर से निकली फिर मैंने ध्यान दिया कि मैंने अपने सैंडल तो पहने ही नहीं, मैं घर की चप्पल में ही जा रही थी। तो पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ छूट रहा था। तो फाइनली 8:30 बजे हम निकल लिए घर से। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो रास्ते की भी बनाई थी। तो मैं रास्ते की वीडियो इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी यहाँ पर जैसे दीपावली पे घर डेकोरेट हुए थे, तो वो अभी तक भी ऐसे के ऐसे ही हैं। किसी ने भी अपना जो घर के जो LED लाइटें हैं तो वो अब तक किसी ने भी नहीं हटाई हैं। और दीपावली के बाद जो 14 आती है तो यहाँ पर सबने ऐसे ही दिए रखे थे जैसे कि दीपावली पे रखते हैं। तो गाइज़, फाइनली हम मेले में पहुँच चुके हैं और ये बाहर का व्यू है। तो ये मेले में सबसे बड़े वाला झूला था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो ये मैंने बाहर से थोड़ी वीडियो बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी मैं बाहर रोड पे खड़ी हूँ पार्किंग एरिया में। तो उसके बाद फिर हम गए टिकट लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने टिकट लिया। तो ये जो एंट्री टिकट था ये एक आदमी का 30 रुपये का था, तो हमारा दोनों का 60 रुपये का था। उसके बाद हमने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद फिर मैंने बनाई ये बाहर की वीडियो। तो जो ये बाहर का व्यू था तो ये देखने में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि डिज्नीलैंड होता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो उसके बाद फिर हम गए मेले के अंदर और जैसे ही हम अंदर गए तो ये सामने ही सामान की दुकानें लगी हुई थी। लकड़ी का सामान था, कॉस्मेटिक का, जूते, चप्पल, काफ़ी कुछ मिल रहा था, बच्चों के खिलौने। तो शॉपिंग के लिए मैंने इन्हें मना कर दिया था कि शॉपिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर बाद में पूरे मेले में सामान को साथ साथ लेके घूमना पड़ता है। तो इसलिए हमने शॉपिंग बाद में की थी। तो सबसे पहले हम गए झूलने के लिए। तो झूले में हमने सबसे पहले ट्राई किया ड्रैगन ट्रेन, और इसका जो टिकट था वो एक आदमी का 60 रुपये का था, तो हमारा दोनों का था 120 का। तो ये 60 रुपये में 10 चक्कर दे रहे थे। जो झूले का टाइम था वो 10 चक्कर का था झूलाने का। तो जब हम पहुँचे थे तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमें फिर करना पड़ा वेट। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि 10 चक्कर फटाक से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो उसके बाद फिर हम बैठ गए अपनी ड्रैगन ट्रेन में। मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नर्वस थी और मुझे डर भी लग रहा था, बट जैसे ही फिर ये स्टार्ट हुई 1-2 चक्कर के बाद फिर नॉर्मल हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ड्रैगन ट्रेन में बैठ के, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो ये वीडियो हमने स्टार्टिंग में ही बनाई थी जब इसकी स्पीड कम थी। तो इसमें झूलने के बाद फिर हम गए सबसे बड़े वाले झूले के पास, उसमें झूलने के लिए। तो इसका टिकट जो था वो एक आदमी का 80 रुपये का था, तो हमारा दोनों का 160 रुपये का था। तो इसका जो टाइम था वो 5 मिनट था। 5 मिनट में कितने चक्कर आएंगे वो नहीं पता, तो 5 मिनट झुला रहे थे ये। तो 80 रुपये टिकट था इसका। तो जब हम यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ भी हम लेट हो चुके थे, ये भी स्टार्ट हो चुका था।
तो यहाँ भी हमें वेट करना पड़ा, बट वो ये 5 मिनट की इतनी बड़ी बात नहीं होती है। 5 मिनट भी फटाक से हो जाती हैं जब स्पीड से चलता है झूला। तो उसके बाद फिर हमने अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाई, यहाँ पर भी झूले की भी बनाई, क्योंकि झूले में बैठ के तो वीडियो नहीं बनती, क्योंकि स्पीड पे चलता है तो डर लगता है कि कहीं फ़ोन नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए बस नीचे खड़े होके बनाई। और जब ये थोड़ा स्पीड पे कम था तब बनाई, जैसे कि ड्रैगन ट्रेन में स्टार्टिंग में ही बनाई थी, तो ये भी हमने स्टार्टिंग में ही बनाई थी। उसके बाद तो इसकी स्पीड काफ़ी हो गई थी, तो फ़ोन वीडियो बनाना तो दूर की बात है, फिर तो खुद को ही अच्छे से संभाल के बैठना पड़ता है। तो इसमें भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें बैठ के। 15 साल के बाद बैठी हूँ मैं सबसे बड़े वाले झूले में, क्योंकि 2007 में बैठी थी मैं। शाकुंभरी देवी माता का जो मेला लगता है उसमें मेरी मौसी ने भंडारा दिया था, तब तो डर लग रहा था उस टाइम तो काफ़ी, बट इस बार डर नहीं लगा, क्योंकि इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ ही, इनके साथ मुझे डर नहीं लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं इनके साथ। तो उसके बाद फिर हम बैठे इसमें, इसका मुझे नाम नहीं पता ये क्या है। तो इसका जो टिकट था, इसका टिकट 60 रुपये था एक आदमी का, और हमारा दोनों का वही 120। तो जब ये रुका हुआ था इसमें हमने तब वीडियो बनाई, बट इसमें तो बिल्कुल भी मत बैठना, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हम इसमें बैठे तो इसमें तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, चक्कर आ गए थे, उल्टी, बहुत बुरा हाल हो गया था इसमें बैठने के बाद। ये अभी इसकी स्पीड कम है तो इसलिए दिख रहा है, बाद में ये इतनी स्पीड से चला कि अच्छे से बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं तो इनके ही ऊपर गिरी जा रही थी, क्योंकि इधर का ही झुकाव हो रखा था। तो उसके बाद फिर हम गए चौथे झूले की साइड, तो हमारे उधर इसे किश्ती कहते हैं, सहारनपुर में इधर क्या कहते हैं गढ़चिरौली में मुझे नहीं पता, तो हमारे उधर तो इसे किश्ती कहते हैं। तो इसका जो टिकट था वो एक आदमी का 80 रुपये का था और हमारा दोनों का 160 रुपये का था। बट इसमें बैठने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो मुझे उल्टी चक्कर हो रहे थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए थे। इसमें झूलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा मुझे इसमें लगा, और उसके बाद ड्रैगन ट्रेन, और फिर सबसे बड़े वाला झूला, और जो वो चक्री सी थी उसका नाम नहीं पता मुझे, उसमें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बैठ के। तो फिर इसमें भी हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाई थी, बाद में नहीं बनाई। उसके बाद फिर हम गए आइसक्रीम वाले के पास, जो सर में चक्कर हो रहे थे उन्हें कम करने के लिए। तो मैंने लिया था वनीला और इन्होंने लिया था बटर। तो बाद में फिर मैंने इनके वाली आइसक्रीम खाई और इन्होंने मेरे वाली खाई, क्योंकि मुझे वो बटर वाली ज़्यादा अच्छी लगी, वनीला आइसक्रीम मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो इनका जो प्राइस था, तो जो बटर वाली थी वो 40 की थी और वनीला वाली 30 रुपये की थी। तो उसके बाद हमने खाया ये दाबेली, तो इसका प्राइस शायद 30 रुपये था। तो ये देखने में वड़ा पाव जैसा था, बट इसके अंदर वड़ा नहीं था, सूखे मसाले और सॉस कुछ ऐसा था, बट खाने में टेस्टी लग रहा था। और फिर उसके बाद हमने रास्ते में एक गिलास बादाम शेक का पिया। यहाँ पर बादाम शेक का जो एक गिलास है वो 50 रुपये का मिलता है, हमारे उधर 35 या 40 रुपये तक मिल जाता है। तो टाइम हो चुका है गाइज 10:30। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें। तो मेले में से मैं लेके आई हूँ ये थोड़ा सा सामान, तो जैसे कि आईना है ये 100 रुपये का था, बास्केट अच्छी मिली 10 रुपये की, और ये मंदिर की प्लेट 80 की थी, ये पूरी उतारने वाली झरनी 40 रुपये की थी, और ये दही फेंटने का 100 रुपये का था, और जो ये कढ़ाई है ये 200 रुपये की थी। तो काफ़ी महंगा मिल रहा था सामान। तो फिर मैं ये थोड़ा कॉस्मेटिक का भी लेके आई थी। तो इसमें मैं 3 हेयर बैंड लेके आई हूँ 10-10 रुपये के, और 20 रुपये की लेके आई हूँ मैं सॉक्स। तो 40 रुपये के मेरे ईयररिंग्स थे, और 10 रुपये की मेरी नेल पेंट थी। तो जो ये कॉस्मेटिक वाला सामान था ये काफ़ी सस्ता था, और जो ये किचन वाला सामान है ये काफ़ी महंगा था। बट कुछ भी हो, मेले में जाके हमने काफ़ी इन्जॉय किया और हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर घर आकर हमने बनाई मैगी, और दूध रखा हुआ था क्योंकि 10:30 हो चुके थे और भूख भी इतनी नहीं थी। तो गाइस वीडियो बस इतना ही था। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।